रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और सादगी भरे उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन उनका सफर संघर्षों और मेहनत से भरा रहा है। 28 दिसंबर 1947 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिसमें मेहनत, धैर्य और लोगों के प्रति सम्मान झलकता है। रतन टाटा एक बड़े और प्रसिद्ध परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था। जब वे 10 साल के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने उनकी और उनके छोटे भाई जिमी की देखभाल की। इस मुश्किल वक्त ने रतन टाटा को जीवन में संघर्ष करना सिखाया और उन्हें सादगी से जीना सिखाया। उनकी पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की। फिर वे अमेरिका चले गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया। उनका पहला काम टाटा स्टील के कारखाने में था, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। इससे उन्होंने सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और हर काम की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हालांकि वे टाटा परिवार से थे, फिर भी उन्हें खुद को साबित करना था। 1971 में उन्हें नेल्को नाम की कंपनी का जिम्मा सौंपा गया, जो उस समय घाटे में थी। रतन टाटा ने इसे उबारने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते यह संभव नहीं हो पाया। इस असफलता से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने हार न मानने की ठानी। 1991 में रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त टाटा ग्रुप कई क्षेत्रों में फैला हुआ था, लेकिन इसे एकजुट तरीके से चलाने की जरूरत थी। उनके नेतृत्व पर कई लोगों को शक था, लेकिन रतन टाटा ने धीरे धीरे अपने काम से सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई दिशा में ले जाते हुए कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने ग्रुप के कई व्यवसायों को एकजुट किया और मुख्य क्षेत्रों जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और उपभोक्ता सामानों पर फोकस किया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को खरीदा, जिनमें टेटली टी, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील शामिल हैं। ये कदम टाटा ग्रुप को ग्लोबल पहचान दिलाने में कामयाब रहे। रतन टाटा सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भागे। उनकी सोच हमेशा कुछ नया करने और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की थी। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इस कार का उद्देश्य था कि हर भारतीय का कार का सपना पूरा हो सके। हालांकि नैनो को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा की सोच ने सबका दिल जीत लिया। उनका नेतृत्व इस बात पर आधारित था कि व्यापार का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ करना भी होता है। टाटा ग्रुप उनके नेतृत्व में लगातार सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहा। रतन टाटा का दिल हमेशा समाज के लिए धड़कता रहा। टाटा ग्रुप के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में लगाया जाता है। रतन टाटा खुद भी व्यक्तिगत तौर पर समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने आपदाओं में मदद करने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े योगदान दिए हैं। उनकी इस समाज सेवा की भावना ने उन्हें भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सम्मान दिलाया। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद कई चुनौतियां आईं, लेकिन रतन टाटा का प्रभाव और उनके द्वारा स्थापित नैतिक मूल्य आज भी टाटा ग्रुप और उनके चाहने वालों में जिंदा हैं। रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक सफल उद्योगपति की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने हमेशा इंसानियत, सादगी और समाज सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने दिखा दिया कि असली सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में होती है।